चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिए न छुड़ा योखिन लाख तली लालेड़िया। मेरे जीव के जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून पलना वालूं। निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षर अतीत के परम लाडले सुंदर साथी जी, आप के अज्ञात स्वरूप, मार्फत स्वरूप, हकीकत स्वरूप, आवेश स्वरूप और आवेश स्वरूप के हकीकत स्वरूप में आप परम धाम में भी विलास करते हैं और इस संसार में प्रकट हुए के इल्म लीला का विलास करते हैं। खुदाई इल्म जिससे हर प्रकार का दुविधा, संशय मिट जाता है और आशिक माशूक को अरस परस कर देता है। सुंदर साथ जी, कितनी अद्भुत बात है कि धामधनी के प्रेम की इंतहा तो देखो, इश्क की इंतहा तो देखो। न जाने वो क्या क्या उनके दिल में बातें आती रहती है कि ऐसे लाड़ कराऊं, ऐसे लाड़ कराऊं। वो जैसे एक बावर्ची होते हैं ना, शेफ, तो वो अपने प्यारों के लिए विध विध के रेसिपी बनाते रहते हैं जिससे कि उनके प्यारे बहुत ही उसको भोजन को प्राप्त करके आनंदित हो। हमारे प्राण प्रीतम तो सब अर्शों के मालिक, सबके साहेब, और उनके दिल में रहती है कि मैं अपनी अंगनाओं को विध विध के तरीकों से लाड़ पिलाऊं। तो उनके दिल में बहुत सारी बातें आती हैं और एक बात हम सब सुंदर साथ अब तारतम ज्ञान के प्रकाश में जान चुके हैं। एक उनके स्वरूप के अलावे दूजा कोई नहीं है। हाँ, वाणी कहती है दूजा है कादर की कुदरत। तो कादर की कुदरत का प्रवेश परम धाम में नहीं है, लेकिन कादर परम धाम के वह दत्त स्वरूप है, सदअंग है, अक्षर ब्रह्म है और वो उनके दिल की मूल इच्छा, मूल प्रकृति कहलाती है और वही माया के रूप में प्रकट होती है।
तो योग माया का स्वरूप उनके दिल का प्रकट स्वरूप है। तो जैसे उनके दिल के अंदर आए हुए हर भाव अखंड ही होगी, शाश्वत ही होगी, तो योग माया का ब्रह्मांड भी ऐसा शाश्वत है जो बनने के बाद कभी मिट नहीं सकता, अखंड हो जाता है। लेकिन क्योंकि उस अक्षर ब्रह्म के दिल के अंदर धामधनी के हुक्म ने ऐसी इच्छा डाल रखी है, अक्षर ब्रह्म की भी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होती। कोई मूल प्रकृति जो है वो प्रकट होती है उनके इच्छा के जैसे, लेकिन डालने वाले धामधनी अक्षरातीत उनका हुक्म। क्योंकि एक अक्षरातीत के अलावे सुंदर साथ अब भली भांति जान गया है। श्यामा जी का स्वरूप भी अक्षरातीत का स्वरूप है, अक्षर का भी स्वरूप अक्षरातीत के दिल में है। परम धाम का स्वरूप भी अक्षरातीत का ही स्वरूप है। और योग माया का ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के दिल का स्वरूप अवश्य है, लेकिन अक्षर ब्रह्म का दिल है क्या? वो अक्षरातीत का ही दिल है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म भी उसी वाहिदत्त के स्वरूप है। और वाहिदत्त तो जो कछु चीज अर्स में सो सब वाहिदत्त माए, जरा एक बिना वाहिदत्त सो तो कछुए नाए। तो लीला स्वरूप से थक आदि अर्समों में राज्य श्यामा जी परमधाम का स्वरूप और ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप, और इनके संग अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी, इस सारे स्वरूप एक अक्षरातीत के लीला स्वरूप है। परम धाम भी अक्षरातीत के दिल का विलास है। उनका स्वयं का स्वरूप श्यामा जी के संग उनके दिल का ही प्रकट विलास स्वरूप है। और ब्रह्म सृष्टियां भी उनके दिल के ही लहरें, वहदत स्वरूप है। तो चाहे अक्षर की लीला, अखंड लीला, शाश्वत लीला को देखो, वो भी धाम धनी के दिल की इच्छा हुक्म से ही संपादित होती है। परम धाम के अंदर भी हर लीला विलास के पीछे धाम धनी का हुक्म होता है। हके किया हुक्म वतन में सो उपजत अंग असल। तो जितने वहदत के स्वरूप हैं उनके दिल के अंदर धाम धनी के दिल का इच्छा आती है। हमने इश्क रब्त किया, तो इश्क रब्त करने का क्या हमारा स्वतंत्र विचार था? स्वतंत्रता तो है ही नहीं, क्योंकि स्वरूप तो मात्र एक है, अक्षरातीत। तो हर लीला के स्वरूपों में उनका दिल ही लहराता है, और वो दिल अपने दिल की इच्छा को डाल देता है। अब परम धाम के अंदर मूल बात ये थी कि रूहें जो नूरमयी इश्क का ही स्वरूप है, क्योंकि धाम धनी के हर लीला स्वरूप नूरमयी इश्क का है, उनका नूर तन है। रूहो तुम मेरे नूर तन हो, सो वाहिदत्त के बीच एक।
इश्क बेवरा बका मिने क्यों पाइए ए विवेक। तो इश्क में गर्क रहने वाली इश्क के स्वरूपों को जब तक वो विवेक यानी जागृत बुद्धि ना प्राप्त हो तब तक उनको कैसे मिलेगा। जैसे आप विचार करते हैं, यहां सुंदर सा सागर है। सागर की लहरों को क्या पता कि सागर का स्वरूप क्या है। तो बस सागर से प्रकट होने वाली अपने स्वरूप को सागर से जुदा मानती है। मैं हक अर्स में जुदे जानती। और इसी कारण से हर लीला विलास में इश्क रब्द शब्दों में हुआ करता था। मैं हक अर्स में जुदे जानती, ल्यावती शब्द में वर्ण। तो इश्क बेवरा बका मिने, तो अखंड परम धाम में उन लहरों को ये बताना असंभव है कि तुम मेरे स्वरूप हो, तुम्हारा जुदा कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन वो विवेक के बगैर इश्क का निबेरा नहीं हो सकता। तो वो निबेरा करने के वास्ते धामधनी ने कदीमी से, शाश्वत रूप से, अखंड रूप से हम सबके दिल के अंदर ये बात डाल दी कि इश्क रब्द करो, क्योंकि वही कारज कारण बना इस संसार में आने का। और अर्श की बादशाही यही तो मूल कारण था कि जब तक रूहों को ये न पता लगे कि वो लहर स्वरूप सागर के अंगे संगे अरस परस एक घनीभूत स्वरूप है, वो लहराते हुए इधर उधर ना भटके। लेकिन क्योंकि सागर के अनंत रस लहरों में भी होते हैं, क्योंकि लहर और सागर जुदा नहीं, और सागर का स्वरूप वाहिद का स्वरूप है परम धाम में, धामधनी के दिल का स्वरूप, जो जिसको कहते हैं मारिफत स्वरूप। और वहां से जो लहरें निकलती हैं वो सखियों के स्वरूप होते हैं। परम धाम में हर चीज क्योंकि धामधनी के दिल से प्रकट हुई, इसलिए वो रूह कहलाती है। रूह यानी कि दिल। किसी के तन से इस संसार में अगर मृत्यु हो जाती है तो आम बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं, इनकी रूह निकल गई, अब ये तन निर्जीव है। तो रूह का तात्पर्य दिल से होता है, और दिल से ही प्रकट परम धाम है, दिल का ही प्रकट स्वरूप परम धाम है, और दिल ही खिलवत है, और दिल से ही वाहिदत है, और वाहिदत की निस्बत वाहिद से है, लहरों की निस्बत वाहिद से, लहरों की निस्बत सागर से, यानी कि वहदत की निस्बत वाहिद से, हकीकत की निस्बत वाहिदत से। और यही निस्बत का स्वरूप असल निस्बत है। और ये संसार में जो इल्म भी उजागर कर रहे हैं धामधनी, वो अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क, यानी उनका सब लहरों का स्वरूप भी सागर का ही स्वरूप है, ये बताना था। और यही अर्श की बादशाही है कि परम धाम का वो हर स्वरूप रूह का स्वरूप है। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान जल तेज वायु सब रूह को, रूह जात अर्श सुभान।
पशु पंखी या दरखत, यानी सब कुछ, पशु पंखी या दरखत रूह जिनस है सब, हक अर्स वाहिदत में दूजा मिले न कछुए कब, या पहाड़ या तिनका सब चीज बिद आतम, सब देत देखाई जाहिर जो देखिए माए चसम। यानी कि धाम धनी के बेशक इल्म से देखेंगे तो हर चीज साफ नजर आएगी। अब इसको एक शंका का नाम तो दे ही दिया, शक। क्या? कि इश्क मेरा है, आपके इश्क से बड़ा है। तो ये जो मैं और आपकी बात डारी राजी ने हम सबके दिल में, यानी लहरों को कहा कि सागर से प्रेममयी संवाद करो कि तुम ही तुम तो हो, और सागर का स्वरूप भी आपका ही स्वरूप है, जबकि ये बिल्कुल उलट है। लहरें सागर का स्वरूप है, ना कि सागर लहरों का स्वरूप है। तो सुंदर साथ, ये बड़े प्यार भरी बातें हैं। इस कारण से रूहों का इस संसार में अवतरण हुआ। और आप ये समझ लो, आप जानते हो, मैं ऐਵੇਂ ही बोल रहा हूं कि समझ लो, आप तो ज्ञानी हो, प्रबुद्ध हो, सब कुछ जानते हो। मेरी क्या औकात कि मैं आपको कुछ बता सकूं, लेकिन आपके चरणों में ये प्रार्थना करता हूं कि इस बात को अपने दिल के अंदर देख लो कि लहर और सागर, सूरज और उसकी किरणें कभी अलग नहीं हो सकती। लीला करते हुए अलग दिखती है, लेकिन अलग तो हो सकती नहीं। कैसे होगी? क्योंकि सागर का ही स्वरूप है लहर, और सूरज का ही स्वरूप है उसकी किरण। तो जैसे आप देखो कि परम धाम के अंदर धाम धनी का स्वरूप तो रूहों के अंगे संगे हर घड़ी हर पल रहते हैं। अब जैसे रूह को कहा कि वो वृक्ष भी, दरख्त भी रूह है, तो वो भी धाम धनी का नूर तन है, वृक्ष। तो आप क्या सोचते हैं कि धाम धनी उनके संग नहीं? मूल स्वरूप तो वो सूरज का, धाम धनी का है, उनकी किरणें ही तो ये दरख्त है। या वो सागर है तो उसकी लहरें ही तो ये दरख्त है। पशु हो, जानवर हो, पक्षी हो, जल हो, तेज हो, वायु हो, पहाड़ हो, तिनका हो, कुछ भी हो, वो हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत का एक स्वरूप है, वाहिद स्वरूप है। तो ये बात परम धाम में पता नहीं, क्योंकि हम अपने इश्क में इतने रचे पगे थे, अपने ही तन की सुंदरता को निहारा करते थे, अपने ही दिल के भावों को निहारा करते थे। बस लग गए रब्द में, बहस में, संवाद में, और वो भी परम धाम की लीला का एक स्वरूप है। जैसे रंग परवाली में हम धाम धनी के संग लीला विलास करते हैं, चौथी भौम की नृत्य की लीला करते हैं, तीजी भौम पर लीला करते हैं,
वनों में विहार करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं, ऐसे ही एक क्रीड़ा का स्वरूप है इश्क रब्त। तो इल्म भी वहदत से ही उतरता है। किसके लिए उतरता है? क्योंकि धामधनी के दिल से। तो अगर वहदत की लहरें वाहिद से उतरी तो इल्म भी तो वाहिद से उतरे। और सारे सागर वहदत के स्वरूप है। इल्म का सागर भी वहदत का स्वरूप है। प्रकट होते ही परम धाम में हर चीज वहदत हो जाती है, और जब तक प्रकट नहीं है वो वाहिद है। प्रकट हुई तो वो हकीकत, और प्रकट ना किया तो वो मारिफत। तो हकीकत का ही मूल स्वरूप मारिफत होता है। ये बात हमें परम धाम में कहां पता थी? हाँ, अब इस इल्म के द्वारा जब हम सब जान के उठेंगे तो बात ही कुछ और होगी। तो सुंदर साथ जो बात चल रही थी कि हम धाम धनी से कभी जुदा वैसे ही नहीं हो सकते जैसे सागर और लहरें जुदा नहीं होती। तो इस संसार में भी जब रूहों अवतरण हुआ, अब कैसे हुआ, क्या हुआ, आप सब जानते हो सुंदर साथ। वो धामधनी के दिल की इच्छा से हुआ, हुक्म से हुआ। और सारे इस संसार में चाहे वो बसरी हो, मलकी हो, हकी हो, रूहें हो, आवेश स्वरूप हो, वो सारे स्वरूप धामधनी के हुक्म का स्वरूप है। तो परम धाम में वही इश्क, वही हुक्म अव्यक्त रूप से छाया रहता है सबके अंदर, वहदत के अंदर। और इस संसार में व्यक्त स्वरूप से हुक्म लीला करते हैं जो आवेश स्वरूप होकर बैठे। इसलिए रूहों को अलग नहीं भेज सकते, लहरों तुम जाओ अभी हम आते हैं, ऐसा नहीं होता। सूरज कहे किरणों से, किरणों तुम चलो मैं आता हूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो एक अंग है, एक रूप, एक स्वरूप है। तो सुंदर साथ जी, इसीलिए कीर्तन ग्रंथ के 79 प्रकरण में पहली चौपाई धामधनी ने कहा, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत। अब ये निज नाम, निज यानी वाहिद स्वरूप, और नाम यानी वाहिदत स्वरूप। समझ गए ना सुंदर साथ? मार्फत स्वरूप निज है और हकीकत स्वरूप नाम है। हकीकत में नाम की आवश्यकता होती है, और दिल में तो सब बिल्कुल घनीभूत होते हैं, अरस परस होते हैं, कोई अलगाव ही नहीं है। तो नाम कैसा? नाम तो पहचान के लिए होती है। यहां परम धाम का जब धाम धनी बड़े प्यार से वर्णन करते हैं तो बताते हैं ये पुखराज है, ये माणिक है, ये हौज कौसर है, ये 24 हास का महल है, ये जमुना जी है, ये 7 घाट है, 7 वन है, ये रंग महल है, इसके ऐसे ऐसे सुंदर मोम है, ये कुंज निकुंज वन है, ये बट पीपल की चौकी है, बड़ो बन के वृक्ष हैं, नूर बाग फूल बाग अन्न बन दूब दलीचा, पश्चिम की चौगान है, ये पशु है, ये जानवर है, ये पक्षी है।
ये जिमी है, ये आसमान है, ये चांद है, ये सूर है, ये तारे हैं, सबका एक नाम रख दिया। लेकिन नाम तो प्रकट लीला विलास में है ना, क्योंकि सबकी पहचान होनी है। अब यही पहचान देने के वास्ते धाम धनी यहां लाए। तो जब अब हम उठेंगे परम धाम में, तो बस एक अक्षरातीत का स्वरूप परम धाम के अंदर हम सब रूहों के दिल में उजागर होगा। हम हवाओं से चिपक जाएंगे, जल से अरस परस हो जाएंगे, दरख्तों से बाग बगीचों से अरस परस हो जाएंगे। अलगाव की कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि वो अलगाव को ही तो हटाने के वास्ते धामधनी इस संसार में हमको ले आए। नहीं तो किस बात का अलगाव। अक्षरातीत को यही तो बताना था कि सिर्फ एक मैं हूं, निज मेरा स्वरूप है, और मेरे लीला स्वरूप के पहचान देने के वास्ते मैंने सबका नाम धारा दिया। जो इतने नाम अभी आपने परमधाम में सुने, जो अनंत रूप धारण करते, अनंत नाम है। तो ये निज नाम यानी निज वाहिदत का इश्क है, और नाम अर्श की बादशाही है। वो वाहिदत का इश्क ही सबके अंदर प्रकट होता है। इसलिए धाम धनी के पूर्ण स्वरूप हकीकत और मार्फत होता है। हकीकत तन का स्वरूप है और मार्फत दिल का स्वरूप है, और दिल गुणों से पहचाना जाता है और तन लीलाओं से पहचाना जाता है। तो जब तन और दिल अरस परस मूल में होते हैं, तो वो निज नाम का स्वरूप होता है, और वो निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत। सोचो सुंदर साथ, ये ब्रह्मांड तो बन बन के मिट मिट के चलता रहता है। बनना मिटना इसकी अखंड प्रवृत्ति है। अब कहेंगे आप इस संसार को अखंड कैसे कहते हैं? ये तो खंडित है, लेकिन बेर बेर बनती है, बेर बेर मिटती है, और ये लीला अनादि। इसीलिए इस माया की प्रकृति को आद अनाद कहा जाता है। हर बार अनादिकाल से ये प्रकट होना और मिटना। तो निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब तुनी रहा देखत। यानी कितने ब्रह्मांड बने और कितने मिटे, आज दिन तक कोई भी तपस्वी जन, पीर पैगंबर जन, ऋषि मुनि, साधु ने बहुत दौड़ लगाई, देवी देवताओं ने बहुत दौड़ लगाई, दौड़े ना जाने कहां कहां, लेकिन शून्य में भटक कर, अज्ञान के उस घोर अंधकार में भटक कर वापस पहुंच गए। मोह अज्ञान भरमना, कर्म काल और शून्य। यहां तो कर्मकांड के बंधनों में ही बांधे रहते हैं सबको। कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के।
अक्षर ब्रह्म को नींद नहीं आती, लेकिन उनका अव्याकृत स्वरूप जो मन का स्वरूप है वो संकल्प और विकल्प की प्रवृत्ति से गुजरता रहता है, और वो भी धामधनी के मूल हुक्म से। और वही इस संसार की रचना का एक स्वरूप देखता है, यानी मन का मन स्वरूप। जैसे हमें स्वप्न में अपना स्वरूप दिखता है, वैसे ही अव्याकृत को इस इच्छा रूपी नींद में, यहां की नींद नहीं, वो इच्छा रूपी नींद, वो अपने इच्छा में लहराने लगे, और उनका एक स्वरूप आदि नारायण के रूप में प्रकट हुआ, और उनकी इच्छा कहती है एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। ऐसे ब्रह्मांड बनते गए, मिटते गए। तो इन ब्रह्मांडों में काल कालांतर से, युग युगांतर से बहुतों ने दौड़ लगाई, लेकिन अज्ञान के अंधकार से निकल न पाए। उस अज्ञान को निकालने के वास्ते तारतम ज्ञान धामधनी ने प्रकट किया, मूल में अपनी रूहों के खातिर। हाँ, इस संसार में आए तो और भी ले, कोई समस्या नहीं, लेकिन मूल रूहों के वास्ते। और आप सुंदर साथ वो मूल हो, वो धामधनी के दिल के वाहिदत स्वरूप हो, जिनकी खातिर धामधनी आए और अपने तारतम ज्ञान को प्रकट किया आप सबके वास्ते। आपकी महिमा यही है कि ये तारतम ज्ञान आपके लिए है, ये आपका खजाना है, और लूटो 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 इसके रस को, और दुनिया वाले भी लूट सके तो लूटे। इसलिए धामधनी ने अपना एक प्रकट स्वरूप, आवेश स्वरूप, सुंदर श्री भरत खंड में, सुंदर श्री बुंदेलखंड में, सुंदर श्री परना में, एक सुंदर गुम्मट जी के स्वरूप में, वांगमय स्वरूप, अनंत ऐश्वर्य और वैभव के साथ नजरें चाहिए उसको देखने के वास्ते। देख लिया तो धामधनी का स्वरूप परम धाम नजर आएगा, न देखा तो अंधे के अंधे। याद है ना, बीतक में औरंगजेब ने अपने अंतिम क्षणों में अपने छोटे बेटे आजम को एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने फरमाया था कि मेरे घर मालिक आए थे, सबके मालिक, और मेरी अंधी आंखें उन्हें पहचान ना सकी। अब न जाने कब सांस की डोर छूट जाए और मैं किस अंधकार में भटकूं, मुझे पता नहीं। ये पश्चाताप की अग्नि में वो औरंगजेब जला, जिसके अंदर धाम की अंगना सकुमार सकी थी। माया के बंधनों ने उसको ऐसा जकड़ रखा था कि सकुमार भी निकल न पाई, लेकिन धामधनी चाहते तो निकाल देते, लेकिन ये तो लीला सुंदर साथ को दिखानी थी ना। तो निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत। कैसे जाहिर हुआ? इस तारतम के ज्ञान से। तो निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत। और उससे क्या होगा? मुक्ति देसी ब्रह्मांड को
ये अखंड मुक्ति को ये ब्रह्मांड पहली बार प्राप्त करेगा, धामधनी के सौगात होगी। लेकिन प्राणनाथ की पहचान करने के पश्चात तो ये तन रहते रहते सभी को आह्वान है कि ऐसे सुंदर स्वरूप, वांगमय स्वरूप जो साक्षात विराजमान है श्री गुम्बद जी के अंदर, पूर्ण ईमान, श्रद्धा, विश्वास, सबूरी के संग समर्पित हो जाओ। अपने दिल को सेवा में डाल दो, उनके वांगमय स्वरूप को निहारते हुए, यानी इल्म को अपने दिल में धारण करते हुए। तो सबके जीवों को अखंड मुक्ति तो प्राप्त होगी। मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत धामधनी अपनी रूहों के संग इस संसार में पधारे। तो सुंदर साथ ये बेसकी का जो प्रकरण है, यानी परमधाम में जो मेरा तेरा इश्क रब्द था, उसको उसका निबेरा करना, बेशक करना। और इस संसार में तो शक ही शक है, क्योंकि माया का स्वरूप ही शक का स्वरूप है। अब अगर जहर जहरीला है तो बेचारा जहर क्या करे, वो अमृत कैसे बन जाए? वो तो उसका स्वरूप है, जहर है तो जहर है, चीनी है तो मीठी है, नमक है तो नमकीन है। आवाज नहीं। तो इस कारण से धामधनी अक्षरातीत अपनी रूहों को अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क, यानी अपने पूर्ण स्वरूप को, तन और दिल के स्वरूप को उजागर करना चाहते थे। उसके लिए अपने इल्म के सागर की लहरों को अरस परस कर दिया। इस संसार में जो सब स्वरूप हुक्म के हैं, तो हुक्म, इल्म, खेल एक है। और कोई न कहूं दम इत रूह न कोई रूहन की, जो कछु होए सो हुक्म। सुंदर साथ कितना अद्भुत वर्णन कर दिया धामधनी ने। नदी, ताल, बाग, जानवर, जो अर्श की हकीकत, यानी परम धाम का हर स्वरूप हकीकत का स्वरूप है। रूह अल्लाह दई सायदी, और यहां श्यामा जी को आकर धामधनी ने सब बता दिया, और उसकी साक्षी श्यामा जी ने दी। हक हादी खास उम्मत, यानी परम धाम का जो हकजात स्वरूप है, हक हादी अर्स मोमिन, सो तो पहले हक दिलवाए। खिलवत निस्बत वाहिदत, अब ये परम धाम के लीला में प्रकट होता है। खिलवत निस्बत वाहिदत, जेती अर्श हकीकत, ये अर्श की हकीकत का स्वरूप है। ए लज्जत परमधाम में नहीं मिलता था, तो ए लज्जत हुक्म सिर ले वही। यहां जो सभी रूहों के स्वरूप को हुक्म ने धारण किया है, और इल्म भी को भी हुक्म ने धारण किया है। हुक्म इल्म खेल एक है। ए लज्जत हुक्म सिर ले वही, अर्स रूहें ले हुज्जत।
अर्श रूहों क्या अधिकार लेकर इन मानव तनों में हुक्म बैठा है और इल्म की लज्जत ले रहा है। ए इल्म इन वाहिदत का सो हके सो बेसकी दई मुझ नूर के पार द्वार बका के सो खोले अर्श के गुज। अब इसी एक चौपाई में धामधनी ने अपना दिल रख दिया। एक इल्म इन वाहिदत का, ये वाहिदत के स्वरूपों के लिए धामधनी ने अपने दिल से इल्म किया, इसलिए उन्हीं का मात्र एक एकल अधिकार है इस इल्म पर। हाँ, उनके साथ औरों को मिल जाए तो कोई बात नहीं। तो ए इल्म इन वाहिदत का हके सो बेसकी दई मुझ, और मुझे पूरी तरह से बेशक कर दिया, शंका की शक की कोई गुंजाइश नहीं। बसरी स्वरूप के द्वारा भी कुरान की आयतों का प्रकटीकरण हुआ तो ऊपर ही ऊपर लिखवा दिया, ये वो खुदाई इल्हाम है, खुदा के दिल से अवतरित हुई ज्ञान है। ये वो खुदाई इल्हाम है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। ये माया का स्वरूप नहीं है, ये उस पर ब्रह्म के दिल से अवतरित वाणी है। तो ए इल्म इन वाहिदत का, इनके खातिर हके सो बेसकी दई मुझ, और मुझे इस इल्म के द्वारा मैं भी वाहिदत स्वरूप हूं, ऐसा महामती जी फरमाती है। तो इंद्रावती का ही को खिताब है, महामती इंद्रावती को, महामती को बात एक ही। हके सो बेसकी दई मुझ नूर के पार द्वार बका के। अब ये जागृत बुद्धि जो रूहों को सौगात दिया, जागृत बुद्धि दे इनों को जिनसे देखी लहरें बका हक, यानी कि मार्फत और हकीकत के स्वरूप को देख पाने का, समझ पाने का, दिल में धारण करने का एकमात्र जरिया है ये जागृत बुद्धि। पहले ही कह दिया था ना, रूहों तुम मेरे नूर तन हो सो वाहिदत के बीच एक, इश्क बेवरा बका मिने क्यों पाइए ये विवेक। ये जागृत बुद्धि कैसे मिलेगी? तो अपने हुक्म के स्वरूपों को अपने आवेश स्वरूपों के अंदर जागृत बुद्धि दे दी, जिससे निज बुद्धि के ज्ञान का अवतरण जब हुआ तो उसको ग्रहण कर सके। तो नूर के पार द्वार बका के सो खोले अर्श के गुज। अर्श का गुज क्या है? यानी धामधनी के दिल का रहस्य, मारिफत का ज्ञान, और मारिफत के ज्ञान ही हकीकत का ज्ञान भी देता है। यही है अर्श का गुज। और एक अक्षरातीत ही का स्वरूप है, दूजा स्वरूप भ्रमित करता है, कोई स्वरूप नहीं। जो कुछ भी है धामधनी का स्वरूप या उनके हुक्म का स्वरूप, बस। तो उन्हीं का हुक्म है तो वो उसके अंदर भी धामधनी ही है। सो खोले अर्श के गुज। तो धामधनी ने परम धाम में विराजमान अपने मार्फत स्वरूप के अंदर के सारे भेद
इस इल्म के कारण इस इल्म के द्वारा अपनी वाहिदत के स्वरूपों के लिए जाहिर कर दिया। ये इल्म इन वाहिदत का, ठीक है ना सुंदर साथ जी। 14 तबकों ढूंढया सब रहे दूर से दूर, रू अल्लाह के इल्म बिना हुआ न कोई हजूर। तारतम ज्ञान के बिना किसी की भी पहुंच परम धाम तक नहीं हो सकती। और 14 तबकों जैसे अभी कुछ देर पहले आपने सुन लिया कि काल कालांतर युग युगांतर से ब्रह्मांड बनते गए, मिटते गए, लोग अटकल के ज्ञान से ढूंढते गए, लेकिन उस पर ब्रह्म की एक नूर की किरण भी ना पा सके। सब दौड़ते रहे और घूम फिर के अंधकार के स्वरूप, अंधकार के ही स्वरूप रह गए, अज्ञान के स्वरूप। तो रूह अल्लाह के इल्म बिना हुआ न कोई हजूर। 14 तबको ढूंढिया सब रहे दूर से दूर, उनकी पहुंच तो होनी ही नहीं थी। लेकिन धामधनी ने अपनी दिल के स्वरूप, श्यामा जी के स्वरूप को, अपने दिल के सारे भेदों की कुंजी दे दी और दूसरे हिजाब में कुंजी से अपने गुह भेदों को खोलने की कला भी दे दी। तो उनके इल्म के बिना कोई भी ये सोचे कि इस तारतम ज्ञान श्री कुलजम स्वरूप की वाणी के बिना परब्रह्म की पहचान हो जाएगी, बेचारा भ्रमित ही था, भ्रमित ही है और भ्रमित ही रहेगा। तारतम ज्ञान के उजाले के बगैर कुछ भी प्रकट नहीं होगा। कई दुनिया में बुजुर्ग हुए, बड़े बड़े पीर, पैगंबर, ज्ञानी, तपस्वी, भक्त जन, साधु जन, किन बका तरफ पाई ना है। बहुत प्रयास तो बहुत किया, श्रम में तो कोई कभी नहीं रहे। लेकिन आप सोचो, एक धतूरे का फल क्या अमृत फल हो सकता है, आम हो सकता है? कितना भी प्रयास कर ले नहीं हो सकता ना। हां, सिर्फ उसको यह पता लग जाएगा कि मेरा स्वरूप धतूरा का है, विष का है, और वो अमृत स्वरूप आम का है। अगर उसने वो ज्ञान को हासिल कर लिया जो उन अमृत रस के अधिकारियों के कारण आया। तो कई दुनिया में बुजुर्ग हुए, किन बका तरफ पाई नाहे, सो इलम नुक्ता ईसे का। और रूह अल्लाह के इस इल्म के एक बूंद से भी ये दुनिया अखंड हो जाएगी। अगर अमृत की एक बूंद भी ग्रहण कर लिया तो, एक बूंद। सो इलम नुक्ता ईसे का, बैठा वे बका माहे। तो सुंदर साथ कि ये बहुत बड़ी महिमा है जिनके कारण ये इल्म आया, और यहां के प्राणी इस इल्म के स्वरूप में प्राणनाथ पर कुर्बान होने के पश्चात मूल मिलावे में धामधनी के जुगल स्वरूप रूहों के स्वरूप को ज्ञान दृष्टि से तो ग्रहण कर ही सकते।
सो साहेदी देवाई मोहम्मद की, सहरग से नजीक हक बसरी स्वरूप थे, जिनको धाम धनी ने अपनी मेहर से ले लिया, हाहूत के अंदर, मूल मिलावे के अंदर, अपने दिल के स्वरूप के अंदर। सो साहेदी देवाई मोहम्मद की, तो उनसे भी साक्षी दिलवाती, सहरक से नजीक हक, रूहों को प्रकट करा दिया, साहेदी दे दी कि रूहें के अंदर धामधनी विराजते हैं, लहरों में सागर का हर रस विराजता है, हर रंग विराजता है। नूर के पार नूर तजल्ला, इलम माहे बैठावे बेशक। तो बिना किसी शको शुबा के इस इल्म के द्वारा सुंदर साथ तो अपने मूल में अपना स्वरूप देख ही सकता है, लेकिन संसार के इस यहाँ के प्राणियों की, जिनकी कोई भी निस्बत नहीं है, उनको भी एक नई निस्बत दे देंगे, जिससे वो अक्षर के नूर नजर तले अखंड हो जाएंगे। जिन बंदगी मेरी करी, पहला कंडीशन है, शर्त है, जिन बंदगी मेरी करी, खाली ढोल मजीरा बजा के नहीं, उनके इल्म के स्वरूप को अपने दिल के अंदर धारण करना और पूरे ईमान के साथ, अटूट विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ समर्पित होकर तब बात बनती है। तो जिसने भी जिन बंदगी मेरी करी, बंदगी का स्वरूप ये है, लिया निस्बत हिस्सा दिन, तो धाम धनी ने उनको नया अंकुर कर दिया। प्रकटवाणी में आता है ना, तो एक नया अंकुर कर दिया। प्रकटवाणी प्रकाश हिंदुस्तानी चौपाई 109। तो उसके अंदर धाम धनी ने ये कह दिया कि जिसने भी कुर्बान होकर इल्म को ग्रहण किया, पूरे अटूट विश्वास के साथ, ईमान पक्का रखकर समर्पित हुआ, उसको भी एक नया अंकुर मिल जाएगा, इल्म का अंकुर, जिससे उसका स्वरूप जो आज दिन तक भ्रमित रहा और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहा, उसको अखंड मुक्ति देके परम धाम की प्रतिबिंबित लीला को का रसपान कर सकेगा। चौपाई मुझे ठीक से आ नहीं रही है, लेकिन आप और हम देख लेंगे। तो नूर के पार नूर तजल्ला, इलम माहे बैठावे बेशक, और इस इल्म के द्वारा धामधनी के स्वरूप का दीदार उनके दिल में हो जाता है, ज्ञान दृष्टि से। और ये बिना निस्बत के नहीं होता, और निस्बत तभी होता है जब अटूट विश्वास, ईमान होता है और श्रद्धा के साथ पूर्ण समर्पण होता है। ये जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए अंकुर कर, करी नहचल नूर नजर।
क्षमा कीजिएगा, सुंदर साथ चौपाई का भाव यही है। गिन तू सुख बेसक के जो इल्म दिया नसीहत, मेहर करी महबूब ने हके जान निस्बत। अब ब्रह्म सृष्टियों सुंदर साथ ऐसे बेशकी के सुख को अब तू गिनना शुरू कर, है तो सुख अनंत, लेकिन तुमको मैं लगा रहा हूं उसको गिनने में। गिनते जाओगे तो रस प्राप्त करते जाओगे, जो इल्म दिया नसीहत। और इस इल्म से आप सबको अपना मूल स्वरूप प्रकट होता है। ऐसी धाम धनी की लाड़ रूपी मेहर हम सबके ऊपर अनवरत बरसती रहती है, हके जान निस्बत। और धामधनी ने ये हक तो जानते ही हैं कि मैं भी इन निस्बतियों के कारण ही प्रकट हुआ आवेश स्वरूप से। तो सुंदर साथ इस चौपाई को दोहरा लें। गिन तू सुख बेसक के जो इल्म दिया नसीहत, मेहर करी महबूब ने हके जान निस्बत, हके जान निस्बत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्व सुंदर साथ की जय।